फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम्स यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या क्या हैं। ये लेक्चर नंबर 27 है। तो इसके पहले सारे लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी दिया है। तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या क्या हैं। तो द फर्स्ट बेसिक परसुएसिव कम्युनिकेशन मॉडल इज़ अरिस्टोटल 384 to 322 बिफोर क्राइस्ट। जो सबसे पहला बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल आया था उसको दिया था अरिस्टोटल ने 384 to 322 बिफोर क्राइस्ट। सबसे पहला जो कम्युनिकेशन मॉडल था उसको अरिस्टोटल ने दिया था। जो अरिस्टोटल का मॉडल है वो इंक्लूड करता है स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। जो अरिस्टोटल का मॉडल था कम्युनिकेशन का उसमें 3 एलिमेंट्स थे, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। Aristotle develops a linear model of communication for oral communication known as Aristotle model of communication। अरिस्टोटल ने जो मॉडल बनाया था उसको बोलते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ओरल कम्युनिकेशन के लिए मीन्स नॉर्मल बातचीत करने के लिए जिसका बताया गया था उसमें बताया था। और इस मॉडल को कहते हैं अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और जो अरिस्टोटल का ये मॉडल था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको पहला मॉडल कंसीडर किया जाता है कि सबसे पहला जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आया था उसको अरिस्टोटल ने दिया था, जो कि लीनियर मॉडल था और ओरल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो अरिस्टोटल ने दिया था, जो कि एक लीनियर मॉडल था। उसके 3 एलिमेंट्स थे और उसको नॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन के लिए, मौखिक संचार के लिए यूज़ किया गया था। नेक्स्ट आता है कि एलिमेंट्स ऑफ अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो अरिस्टोटल का मॉडल है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि उसके 3 एलिमेंट्स थे। जो अरिस्टोटल आइडेंटिफाइज 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स, दैट इज इथॉस, पैथोस एंड लॉगोस। तो इनके मीनिंग क्या है। इथॉस इज एसेंशियली योर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स आप जो भी पर्सन, जो स्पीकर है, वो जो बोल रहा है, या फिर जो सेंडर है हम बोल सकते हैं, जो जैसे मैं जो बोल रही हूँ उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना सही है, कितना ट्रस्टवर्दी है। तो पर्सन मीन्स उसके एक रीज़न होना चाहिए कि पर्सन जो मैं बोल रही हूँ उसमें एक रीज़न होना चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ वो कितना सही है, कितना क्रेडिबिलिटी है उसमें, कितना ट्रस्टवर्दी है, जिससे जो सामने वाला ऑडियंस है या जो रिसीवर है वो उसमें बिलीव करे, उसको सुने। इथॉस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। देन आता है पैथोस, मीन्स इमोशनल कनेक्शन। एसेंशियली द रीज़न पीपल बिलीव दैट यू आर सेइंग विल मैटर टू देम। और फिर एक तो यहाँ पे हो गया कि क्रेडिबिलिटी कितना है मैसेज का, जो भी मैं बोल रही हूँ या जो सेंडर है या जो सोर्स है जो बोल रहा है उसमें क्रेडिबिलिटी कितनी है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट आता है पैथोस, मीन्स जो भी सेंडर बोल रहा है वो इमोशनली कनेक्टेड है या नहीं है उससे, या फिर इमोशनल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी बोल रहा है वो रिसीवर के काम का है या नहीं। मीन्स मैं अगर कुछ बोल रही हूँ वो आपको कहीं यूज़ होगा नहीं होगा, आपके काम आपसे रिलेटेड है या नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन का मीनिंग। ये है कि मैं अगर ये यहाँ पे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, तो इसका यूज़ आपके पास है या कहीं नहीं है। तो पर्सनली मीन्स इमोशनली कनेक्शन होगा ये कि जो भी रिसीवर है उससे जो भी मैसेज है वो रिसीवर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक बनेगा इमोशनल कनेक्शन, इसको बोलते हैं पैथोस। देन आता है लॉगोस। लॉगोस इज योर मोड ऑफ अपीलिंग टू अदर सेंस ऑफ रीजन। द टर्म लॉगोस मीन्स लॉजिक, मीन्स जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका एक लॉजिक है, उसका एक प्रिंसिपल है, उसके रीजंस हैं कि हाँ ये था। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मीन्स ये इसमें एक लॉजिक है। उन्होंने एक जो डेफिनेशन दी वो एक लॉजिक है वहाँ पे, और उसमें एक सेंस है, मीन्स एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है मीन्स। तो इसके जो 3 इनके जो मीनिंग थे वो थे इथॉस, पैथोस एंड लॉगोस। इथॉस मीन्स क्रेडिबिलिटी, पैथोस मीन्स इमोशनल कनेक्शन एंड लॉगोस मीन्स लॉजिक, टर्म, सेंसेस क्या है।
तो ये था एरिस्टोटल मॉडल का कम्युनिकेशन, तो ये हिंदी में है। नेक्स्ट इसमें था कि कोई भी अगर कोई नया काम कर रहा है, किसी ने कुछ बनाया नया, तो क्रिटिसिज्म तो होती ही है स्टार्टिंग में। तो इनके मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म थे, कुछ इसमें कमियां थी। तो वो कमियां क्या थी? देयर आर फ्यू क्रिटिसिज्म अराउंड मॉडल। कुछ कमियां थी जो कि ये था कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, क्योंकि इनके यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहले स्पीकर, देन स्पीच एंड ऑडियंस। ठीक है, स्पीकर ने बोला, क्या बोला, स्पीच, और उसको ऑडियंस ने रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे फीडबैक का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ऑडियंस ने जो सुना है उसका कुछ फीडबैक दे सके, वो अपना इंटरप्रेट दे सके कि हाँ आपने ये मैसेज बोला तो उसका क्या यूज़ है, कितना यूज़फुल है। तो उसमें कोई फीडबैक नहीं था। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर लाइक नॉइज़ एंड बैरियर। मीन्स अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो बीच में अगर कहीं से कोई नॉइज़ आ रहा है या कोई बैरियर है या फिर फीडबैक नहीं मिला, उसकी वजह से कम्युनिकेशन फेल हो गया, तो इसको मेज़र करने का या इससे रिलेटेड कुछ भी कोई अदर ऑप्शन नहीं था कि जहाँ से कनेक्शन जो कम्युनिकेशन फेलियर है जिसको चेक किया जा सके। देन इट इज़ कैन ओनली बी यूज इन पब्लिक स्पीकिंग। ये पहला लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था जिसको सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और इसको ज़्यादा इसमें कोई यूज़ करने का क्राइटेरिया नहीं। तो इसके जो क्रिटिसिज्म थे वो ये था कि इसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं है, और जो कम्युनिकेशन फेलियर अगर है तो फेलियर के रीजंस क्या हैं वो भी हम नहीं देख सकते हैं। देन ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी इनकी कुछ क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचनाएँ थी। वो नेक्स्ट आता है लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये 1948 में आया था। दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल या फिर वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसको एक्शन मॉडल कहते हैं, लीनियर मॉडल कहते हैं, या फिर वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल। उसके बाद अरिस्टोटल के मॉडल के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो कम्युनिकेशन मॉडल था वो लॉसवेल का था। दिस डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय डिफाइनिंग हु सेड। मीन्स इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन मॉडल, जब कम्युनिकेशन का कोई प्रोसेस होता है तो कोई कुछ कहेगा तो हु सेड किसने कहा, व्हाट सेड जिसने वो कहा वो क्या कहा, इन व्हाट चैनल कौन से चैनल के थ्रू कहा, किसको कहा, और उसका इफ़ेक्ट क्या था। ये इनके मॉडल के कुछ एलिमेंट्स थे। मीन्स हु सेड, व्हाट सेड, थ्रू विच चैनल सेड, किसको कहा, टू हुम सेड, एंड व्हाट इफेक्ट इट इज़, और क्या इफेक्ट है उसका। तो ये इनके 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स बोल सकते हैं। पर ये जो कम्युनिकेशन है इनका लॉसवेल का, ये मोस्टली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, प्रोपोगेंडा मीन्स नॉर्मल कन्वर्सेशन और पॉलिटिकल सिंबलिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। ये हिंदी में है। देन इसका ये था कि हु सेड मतलब जिसने कहा वो है कम्युनिकेटर। ये कंट्रोल एनालिसिस, इसमें एनालिसिस ये इसका ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये हु सेज मीन्स कम्युनिकेटर ने क्या कहा, व्हाट सेज व्हाट मीन्स क्या मैसेज था, मैसेज उसमें क्या था। देन विच चैनल मीन्स क्या मीडियम क्या था उसके कहने का। देन टू हुम मीन्स ऑडियंस क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। जैसे हु सेज मैं क्या कह रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटर, मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे अभी मॉडल्स जो है उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये मैसेज में हो गया कि कम्युनिकेशन मॉडल। देन विच चैनल, मैं किस चैनल के थ्रू कह रही हूँ, तो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म, इज़ अ मीडियम, ये एक चैनल है। टू हुम मीन्स ऑडियंस मीन्स आप लोग जिनसे मैं कह रही हूँ। इन व्हाट इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इनके जो है 5 एलिमेंट्स थे, हु सेज, व्हाट सेज, इन विच चैनल, टू हुम, विद व्हाट इफेक्ट। ये लॉसवेल थे उनके मॉडल के ये चैनल 3 ये 5 एलिमेंट्स थे कि इनके ये पूरे, अगर कुछ पूछना जाता है लॉसवेल मॉडल में तो उनका ये पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, कि लॉसवेल जो मॉडल कम्युनिकेशन है उसमें क्या है। तो सिंपल सी बात है, खुद देखो मैंने कहा, क्या कहा, किस चैनल के थ्रू कहा, किसको कहा और उसका इफेक्ट क्या है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो मोस्टली इन्हीं को 5 एलिमेंट्स को ही पूछते हैं, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। देन नेक्स्ट आता है सैनन वीवर मॉडल जो आया था 1949 में, लॉसवेल आया था 1948 में। देन सैनन वीवर मॉडल आया 1949 में। सैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन कॉल्ड एज अ मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। उस टाइम जितने भी मॉडल थे उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मॉडल आया था
वो सैनन वीवर मॉडल आया था, ये 1949 में आया था। इसको एक शॉर्ट में भी बोलते हैं STSRD, मीन्स सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। और ये इनका जो सैनन एंड वीवर का मॉडल था, इसको मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो को-वर्कर थे साथ में जिन्होंने काम किया था, इन लोगों ने इस मॉडल को दोबारा से रिपब्लिश किया, तो उसको नाम दिया था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए सैनन एंड वीवर के मॉडल को मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, मीन्स उस टाइम जितने भी मॉडल्स थे उनमें सबसे बेस्ट क्यों था, क्योंकि इसमें नॉइज़ इज़ अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। इसमें उन्होंने नॉइज़ को भी इंक्लूड किया था कि कहाँ से नॉइज़ आ सकती है, नॉइज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। देन 3 लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स की, और प्रॉब्लम्स कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कम्युनिकेशन में, मीन्स टेक्निकल, सिमेंटिक एंड इन्फ्लुएंशियल। ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आ सकती हैं जब ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। इसीलिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव्स के साथ साथ निगेटिव्स को भी ध्यान में रख के मॉडल बनाया गया था, इसीलिए ये मॉडल जो है उस टाइम सबसे बेस्ट मॉडल था। कोई हिंदी में है। नेक्स्ट ये था कि इंफॉर्मेशन मीन्स सोर्स कहाँ से आ रहा है, देन ट्रांसमीटर, देखो STSRD था ना यहाँ पे, तो सोर्स मीन्स जो सेंडर है उसने मैसेज कुछ दिया, तो कौन से ट्रांसमीटर मीन्स सिग्नल के थ्रू या चैनल के थ्रू, जहाँ पे उसके बाद फिर रिसीवर ने रिसीव किया और डेस्टिनेशन तक पहुँचा। तो यहाँ पे जब चैनल आता है कि थ्रू विच चैनल सेंड हो रहा है, तो वहाँ पे इन्होंने नॉइज़ का ऑप्शन दिया था, क्योंकि यहाँ पे चैनल के थ्रू ही कोई नॉइज़ आ सकती है, कोई टेक्निकल इशू आ सकता है। देखो यहाँ चैनल पे कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, जब रिसीवर के पास पहुँच गया वहाँ से कोई सिमेंटिक बैरियर आ सकता है, मीन्स जो सेंडर ने जो मैसेज दिया था उसका मीनिंग यहाँ पे क्या इंटरप्रेट हो रहा है, जो मीनिंग सेंडर ने दिया था सेम वही मीनिंग यहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा है, कोई दूसरा मीनिंग इंटरप्रेट हो रहा है, तो सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा। एंड इन्फ्लुएंशियल मीन्स कोई पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई पॉइंट हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट, ये सब बैरियर थे कि क्या क्या कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस एंड लेगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू जेआरएफ विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू जेआरएफ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।